फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स के बारे में। यदि आप भी अपना करियर पैरामेडिकल, हम कह सकते हैं कि पैरामेडिकल से रिलेटेड फील्ड में बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं BPO कोर्स के बारे में कि BPO कोर्स जो होता है वो क्या होता है। तो BPO कोर्स की यदि हम बात करें, BPO का पहले फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। BPO का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। तो ये प्रोस्थेटिक या ऑर्थोटिक्स या प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन या ऑर्थोटिक्स टेक्नीशियन क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स या फिर अंग बनाकर क्या है जो पेशेंट होते हैं उनकी क्या हेल्प करते हैं। यानी जो एक व्यक्ति जिसका हाथ नहीं है, हाथ जा चुका है किसी भी हादसे में, तो उनको क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम अंग या आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाकर और उनकी क्या है उनको जीवन जीने में उनकी हेल्प करते हैं। या आर्टिफिशियल लेग्स हो सकती है, आर्टिफिशियल हैंड हो सकता है, या फिर बॉडी का कोई अन्य पार्ट हो सकता है आर्टिफिशियल। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, इस प्रकार का वर्क करते हैं या फिर कार्य करते हैं। और यदि हम बात करें कि ये जो कोर्स होता है इसकी ड्यूरेशन की यदि हम बात करें, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन का अर्थ होता है कोर्स की अवधि। तो ये जो कोर्स होता है वो 4 ईयर का यानी 4 वर्ष का कोर्स होता है। इसमें 6 मंथ की इंटर्नशिप भी अलग से है। इस प्रकार ये आपका 4.5 ईयर्स का क्या है कोर्स हो जाता है। और जिसमें आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप रहेगी। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है यदि आप भी अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, यानी इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें, एलिजिबिलिटी आपके पास 12th होना चाहिए विद PCM PCB होना चाहिए। यानी कुछ कॉलेज आपको PCM से भी एडमिशन दे सकते हैं, कुछ कॉलेज आपको PCB से भी एडमिशन दे सकते हैं। तो यदि आप PCB या फिर PCM दोनों में से किसी से भी हैं तो आप क्या है इस कोर्स को कर सकते हैं और ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। यानी ये जो कोर्स है इसमें आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है। तो जैसा कि सभी कोर्सेज में होता है, लगभग एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट बेस्ड दोनों ही आधार पर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, जैसा कि अन्य कोर्सेज में होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर कि आपको किस प्रकार एडमिशन मिलेगा। फ़ीस की यदि हम बात करें तो इसकी फ़ीस की यदि हम बात करें तो 20,000 से 1 लाख पर ईयर तक हो सकती है और ये 1 लाख से अधिक भी हो सकती है, डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। वहीं ये 20,000 से क्या है कुछ कम भी हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज की यदि हम बात करें तो वहाँ पर 10,000 या फिर 15,000 या 18, 16, 17 या 10 से भी कम हो सकती है। तो इसलिए डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस की। यानी ये जो कोर्स है इस कोर्स को करने के कौन कौन से कॉलेज हैं। वैसे तो काफ़ी सारे कॉलेज हैं, बट यहाँ पर हम कुछ कॉलेज की बात करने वाले हैं। इनके अलावा आप काफ़ी सारे और अन्य कॉलेज हैं, वहाँ से भी क्या है इस कोर्स को आप कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले कॉलेज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन AIIPMR मुंबई महाराष्ट्र। उसके बाद दे रखा है CMC, ये CMC है, यहाँ पर क्या होगा ये CMC। तो यहाँ पर क्या है, ये सेकंड नंबर पर हमें दे रखा है CMC बेलोर, ये स्थित है बेलोर में, CMC बेलोर। उसके बाद अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना बिहार। उसके बाद अगला दे रखा है हमें मोबिलिटी इंडिया रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हमें दे रखा है। अगला है पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक हरियाणा। ये कुछ कॉलेज हैं जिनसे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, जिस भी स्टेट से, जिस राज्य से, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप कॉलेज का देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि और भी कॉलेज की हम लिस्ट लेकर आएँ या फिर और ज़्यादा कॉलेज आपको बताएं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। यानी जो कोर्स है इसका सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस की यदि हम बात करें तो सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस में रहता है एनाटॉमी, मटेरियल साइंस, उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स, उसके बाद पैथोलॉजी के बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजियोलॉजी के बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर प्रोस्थेटिक साइंस, उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स के बाद बायोमैकेनिक्स के बाद यहाँ पर दे रखा है आपको फिजियोथेरेपी फार्माकोलॉजी। तो ये कुछ सिलेबस का पोर्शन या फिर कुछ टॉपिक हैं। इसके अलावा आपका जो 4 ईयर का सिलेबस है काफ़ी वाइड सिलेबस होगा, हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ा सिलेबस होगा। तो आप इस सिलेबस के बारे में आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जब इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आपको समझ में आ जाए क्या क्या पढ़ना है। बट यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक को लिया है जो आपको इस कोर्स के दौरान पढ़ने हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम हायर एजुकेशन की। यानी कि यदि आप इस कोर्स को करने के बाद हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं
तो हायर एजुकेशन में जाने के लिए आप एक तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एमएससी कर सकते हैं कुछ रिलेटेड फील्ड में या फिर सब्जेक्ट में। उसके बाद आप एमपीएच भी कर सकते हैं, एमपीएच मतलब मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, या फिर आप कर सकते हैं एमओपी, क्या हो जाएगा एमपीओ, मास्टर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। और उसके अलावा आप एमबीए भी कर सकते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, या पीजी डिप्लोमा आप कर सकते हैं रिलेटेड फील्ड में, रिलेटेड सब्जेक्ट में आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो यहाँ पर कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, इनके अलावा और भी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो टीच की हम बात करें तो आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, हेल्थ कंसल्टर आप बन सकते हैं, और स्टार्टिंग आप क्लिनिक, आप एक अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप जो पेशेंट या फिर व्यक्ति हैं उनको आर्टिफिशियल लेग्स या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल अंग बनाकर उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको जो उनके जीवन है उसको जीने में उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके जीवन का आप हिस्सा बन। रिहेबिलिटेशन सेंटर भी आप खोल सकते हैं, या फिर प्रोस्थेटिस्ट आप बन सकते हैं, ऑर्थोटिस्ट आप बन सकते हैं, ओएसपी प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं। इनके अलावा और भी आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आप ऑर्थोपेडिक्स टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस कोर्स को करने के बाद काफ़ी सारे फील्ड्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है यदि आप भी अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात करी बीपीओ कोर्स के बारे में कि बीपीओ कोर्स क्या है, फीस क्या है इसकी, और हाँ एक पॉइंट रह गया हमारा सैलरी। तो सैलरी की यदि हम बात करें, जैसा कि सभी कोर्सेज में होता है, कोर्स करने के बाद सैलरी डिपेंड करती है आपकी जॉब पोजीशन पर, आपके जॉब संस्थान पर। लेकिन हम एज ए फ्रेशर यदि हम बात करें तो ये सैलरी आपकी 35 से 40K पर मंथ, या ये आपकी 35 से कम या 40 से अधिक भी हो सकती है, डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और आपके जॉब संस्थान पर, यानी जो आपका जॉब संस्थान है उस पर डिपेंड करेगा, और आपकी जॉब पोजीशन पर कि आपकी जॉब पोजीशन क्या है, यानी कि आप लेक्चरर हैं या फिर आप क्या हैं हेल्थ कंसल्टर हैं, या प्रोस्थेटिस्ट हैं, या फिर आप ऑर्थोटिस्ट हैं। इस प्रकार से आपकी जॉब के अनुसार ही आपकी सैलरी निर्भर करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर आप बायोलॉजी से हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स आदि पर जानकारी लाते रहते हैं, या आप करियर के बारे में काफ़ी सारे वीडियो जैसे कोर्सेज़ के बारे में, बीएससी, विभिन्न प्रकार की पैरामेडिकल, या फिर हम कह सकते हैं जनरल बीएससी या मेडिकल की फील्ड में जो कोर्सेज हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियो हमने बना रखे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।